अपने ताजी की क्लिप में सो अपन ने सब मनन कियो थो थोड़ो सो कि ठाकुर जी ने असुरन को क्यों पैदा किए और श्रीमद् भागवत जी की क्या महात्म्य है और क्या मुख्यता है, ये दो चीज अपन ने जाननी थी। और श्लोक के अंदर तो अपनो सकट को जो पूजन आदि सब कियो, श्लोक में अब नंदराय जी ने जा प्रकार से सब शांति करवाए सकट की और बालक श्री कृष्ण की, वाको प्रकार 4 श्लोक में आएगो। तो आज अपन शुरू करने में श्लोक, कल तो शुरू करते करते ही पूरा हो गया। श्री कृष्णाय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण, ये यश निरूपक अध्याय चल रहे है अपनो, ये तृतीय अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये 7वां अध्याय है। 13वां श्लोक है। ये सुयान रतम दम्भेश्यार हिंसा मान विवर्जिता नाम शिशो विफलाः कृताः। श्लोकार्थ है, असूया, अनृत, दंभ, ईर्षा, हिंसा और अभिमान से रहित जो ब्राह्मण हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों के आशीर्वचन व्यर्थ नहीं होते। श्री सुबोधनी जी है। नंदस्यादौ ब्राह्मणेषु वैशिष्ट्य बुद्धि ततः सकटे समारोप्याभिषेक ततः स्वस्ति वाचनादि पूर्वकम होमो दानम च एवं कृतस्य, यहाँ से लेके सत्यमेव शीलम स्वाभाविको धर्मो येषाम यद भगवतः सत्य रूप मुक्तम तदेव तेषाम स्वभावः सत्यव्रतादि एतादृशा ब्राह्मणा ब्रह्मविद तेषामिति पुनरनुसंधानम वाक्य समये दोषा भावत्व ज्ञापनार्थम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। अब व्याख्यार्थ है कि नंद जी की ब्राह्मणों में विशिष्ट बुद्धि है, उसका वर्णन पहले 13वें श्लोक में करते हैं कि यानी ब्राह्मण में अपनी बुद्धि होनो या ब्राह्मण जो करेंगे या कहेंगे वह में विश्वास रखनो, श्रद्धा रखनो, ये नंदराय जी को है, विश्वास है ब्राह्मण के ऊपर। वाको ये 13वें श्लोक में अभी जो अपन श्लोक कर रहे हैं वामे प्रकार बताए है। वाके बाद को जो 14वां श्लोक आएगो, वामे ये आएगो कि उसके पीछे सकट में भगवान को पधराकर अभिषेक कराने का 14वें श्लोक में वर्णन है। फिर स्वस्ति वाचन आदि पढ़वा कर होम कराने का 15वें श्लोक में और दान देने का वर्णन 16वें श्लोक में किया गया है। इस प्रकार की कृति विफल नहीं है, इसका कारण 70वें श्लोक में कहेंगे। अपन को यहाँ में कल महाप्रभु जी ने आभास के वहां में बताया ना कि आगे के 4 जो श्लोक है वहां में क्या प्रकार से नंदराय जी ने बालक श्री कृष्ण और सकट दोनों की शांति करवाई। तो वो वहां में सबसे पहले में ये आएगा कि जो ब्राह्मणन के वचन में जिनको विश्वास है, उन ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनसे आपने सब विधि करवाई। वाके बाद सकट में ठाकुर जी को पधरा के यानी बालक श्री कृष्ण को सकट में पधरा के दोनों को अभिषेक करवाए और वाके बाद है स्वस्ति वाचन पढ़वा के होम वगैरह करायो और फिर दान दक्षिणा दी। या प्रकार से 4 श्लोक में वर्णन आएगा और वाके बाद 70वें श्लोक में ये जो सारे कार्य किए हैं ये कभी वृथा नहीं जाए या विफल नहीं होंगे, ऐसा जो दृढ़ विश्वास है वो पूरे 70वें श्लोक में आएगा। तो अब यहाँ में अपन को यह श्लोक को वर्णन जो महाप्रभु जी कर रहे हैं वो प्रकार पर को समझना है कि इनमें से पहले ब्राह्मणों में उत्तमत्व बुद्धि हुई, इसका वर्णन करते हैं कि ये जो ब्राह्मण में अलौकिक बुद्धि होगी तो उनके वचनों से भगवान में भी अलौकिक बुद्धि हो सकेगी, ऐसा सूचित किया है।
तब यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा दियो है या चीज या वाक्य को, वो अपन देखें जरा। कि इससे श्री आचार्य जी समझाते हैं कि भगवान के स्वरूप को समझाने वाले ब्राह्मण हैं, अतः पहले ब्राह्मणों को अलौकिकता का ज्ञान होगा तो उनके वचनों में श्रद्धा होगी, जिससे भगवान के अलौकिक स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये या शब्द को या पूरे वाक्य को ये समझा रहे हैं यहाँ पे श्री महाप्रभु जी। यहाँ पे यूं बताए ना कि अगर ब्राह्मण की में उत्तम बुद्धि होगी, अपन के लिए कोई आगे कार्य कर रहे हो है, अपन ने कोई एक विशिष्ट बना दियो कि भाई तू काम कर, तू करेगा वो हमारे लिए सब सही है, अपन ऐसा करे ना कोई के लिए, तो के वो व्यक्ति अपने अलौकिक स्वरूप को और भगवान के अलौकिक स्वरूप को भी जानते होए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण हैं उनमें उत्तम बुद्धि नंदराय जी ने करी है। तो कह रहे हैं कि वो उत्तम बुद्धि क्यों करी है, तो कह रहे हैं कि यासु करी कि वो जो ब्राह्मण जो ठाकुर जी को ठाकुर जी में उनकी जो अलौकिक बुद्धि है, तो वो जब बोलेंगे ब्राह्मण, तब नंदराय जी की और जो भी गोप गोपियां वहां पे हाजिर है उन सबन की ठाकुर जी में अलौकिक बुद्धि होएगी। या प्रकार से ठाकुर जी को ये स्वरूप या ब्राह्मणन को ये स्वरूप यहाँ पे श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो ब्राह्मण स्वभाव से उत्तम है और उनके स्वरूप में भी किसी प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए वे ब्रह्म स्वरूप है। किंतु वो ब्राह्मण असत्यादि 6 दोषों के होने से प्राकृत हो जाते हैं। 6 प्रकार के दोष अगर वो ब्राह्मण कर रहे हो तो वो प्राकृत हो जाएगा, मतलब साधारण जीव जैसा हो जाएगा, वाको तेज अपना खत्म हो जाएगा। ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। यासु यहाँ कह रहे हैं कि ब्राह्मण स्वभाव से उत्तम होवे और वो ब्राह्मण जो है वो कोई प्रकार से वाक्य अंदर विकार नहीं होवे। यासु वो वाकु ब्रह्म स्वरूप कही गई है। ब्राह्मण क्या है, ठाकुर जी वेद को जो स्वरूप जो है वाक्य प्रमाण में ब्राह्मण को स्वरूप बताया गया। ये जो ब्राह्मण को स्वरूप बता रहे हैं वाकु असत्य आदि, यानी जो असत्य बोलने वाले या और भी 6 दोष जो है वो 6 दोष वाक्य अंदर अगर होंगे ब्राह्मण के अंदर, तो वो भी प्राकृत यानी कि साधारण जीव के जैसो हो जाएगा। तो वाको क्यों फिर कछु फलित नहीं होवे ऐसो बतावा है। तो कह रहे कि भगवान में 6 दोष तो नहीं है, किंच विशेष ऐश्वर्य आदि 6 गुण हैं। अगर ठाकुर जी मतलब यहाँ पे बताया ना कि ब्राह्मण के बोलवे सु, ब्राह्मण के वचनन सु जो अलौकिक वचन है, वही अलौकिक वचन के द्वारा ठाकुर जी तो यहाँ पे अगर ये दोष लेके जो बैठो है ब्राह्मण अगर, तो वह दोष की वजह से ठाकुर जी में तो दोष नहीं है, ठाकुर जी में तो 6 गुण है। ऐश्वर्य आदि जो अपन ने गुण देखे थे ना पूतनावत के समय में भी देखे, और वाकई ही अनुसार या में अपनो तीसरो अध्याय ये जो चल रहे हो वो भी आपको गुण है कौन सो यश, यश रूपी जो गुण है वो या प्रकार या अध्याय में चल रहे हो है। तो कौन कौन से गुण है ठाकुर जी में? 6 ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 गुण, ये 6 धर्म है ठाकुर जी में। और आप स्वयं धर्मी स्वरूप, तो ये प्रकार से 7 हुए। यासु या में 7 अध्याय हैं या प्रकरण के अंदर, है ना। तो यही प्रकार से अपन आगे भी समझेंगे। तो कह रहे हैं कि उनमें अगर दोष रहित ब्राह्मण एवं धर्मी ब्राह्मण एक ही है, अथवा निर्दोषी ब्राह्मण और भगवान के समान ही है। यानी जो ब्राह्मण निर्दोष है वो भगवान के समान ही है। यासु वाक्य वचन में विश्वास करके ठाकुर जी में भी अपनी लौकिक बुद्धि नहीं होके और अलौकिक बुद्धि होवे है। तो इस कारण से जैसे भगवान का विचारा हुआ कार्य सत्य ही होता है, वैसे ही निर्दोषी ब्राह्मण जो है वाक्य वचन भी सत्य ही होवे हैं। जैसे ठाकुर जी को विचार कियो भो जो भी कार्य है वो कभी वृथा नहीं होवे, वो सच्चो ही होवे, सत्य ही होवे है। तो वही प्रकार से जो ये निर्दोष ब्राह्मण है वो जो अगर ये सारे वचन मंत्र आदि सब पढ़ेंगे, होम आदि जो करेंगे, यज्ञ आदि जो करेंगे, वो सब विफल नहीं होंगे, उन सब में भी अलौकिकता आ जावे, वो सब भी सत्य ही है। यासु कर्म तो सबका पूर्व से अविरोधी हो तो सत्य होता है। यानी दोष सु विरोधी जो शब्द विरोधी अगर कार्य होवे, कर्म होवे, तो
सब सत्य ही होवे है, यूं बता रहे हैं। अब ये सत्य ही होता है, या में एक टिप्पणी जी में श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है कि इसका आशय श्री प्रभु चरण ने टिप्पणी जी में बताते हैं कि भगवान तथा ब्राह्मण की कृति सत्य होती है, किंतु ब्राह्मणों की कृति तब सत्य होती है जब वह कृति उनके वचनानुकूल हो, यानी वो जो बोल रहे हैं वाकई ही अनुकूल सु उनको कार्य होवे ब्राह्मण को, तो ठाकुर जी और ब्राह्मण को एक ही स्वरूप मानो जाए है, अन्यथा वो साधारण ही हो जावे है। यासु अगर कृति सत्य नहीं है, यानी जो कर्म कर रहे हैं वो सत्य नहीं है अगर ब्राह्मण के, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं अपन को तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए लेकिन वो खुद नहीं करते हो वह नियमन को पालन, तो उनकी बात को सफलता नहीं मिले उनके किए हुए बात की सफलता नहीं हुए है, यहाँ पे श्री गुसाई जी बता रहे हैं अपन। इसलिए केवल वाणी की सत्यता का प्रतिपादन किया है, जैसे यहाँ ग्रहादि शांति की क्रिया जो ब्राह्मणों ने की वह सत्य नहीं थी, कारण कि भगवान में ग्रहादि का प्रवेश हुआ ही नहीं था। श्री यशोदा जी ने कही ने कि बालक रो रहे हो है, श्री यशोदा जी ने कही बालक रो रहे हो है तो या को कछु ग्रह नड़ रहे हो या ग्रह कछु परेशान कर रहे हो है, तो लाओ मैं याके ग्रह की शांति ब्राह्मण अंशु करवाऊं। तो ये चीज तो उनकी गलत हो गई ना, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी में तो ग्रह प्रवेश कर ही नहीं सके, और यहाँ तो ब्राह्मण ग्रह को निवारण करने की कार्य कर रहे हैं, तो ये चीज सत्य कैसे हुई? तो ये कह रहे कि यहाँ पे ऐसा भी कार्य हो सके है, या सो कहने कि वो जो ग्रह की शांति करवाई थी वो विरोधी कार्य हतो यो, तो वो नहीं होना चाहिए, याके लिए वापस नंदराय जी ने फिर से वो शांति करवाई है। तो कह रहे कि ब्राह्मणों के बल शक्ति के प्रतिबंधक असूयादि 6 दोष हैं, यदि वे दोष ब्राह्मणों में न हो तो ब्राह्मण निर्दोष है, उनका बल कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जो स्वरूप है और ठाकुर जी के बल को, यानी ठाकुर जी को जो पराक्रम है, ठाकुर जी को जो यश है, वाको बंधक अगर वाको कोई रोक सकतो होए तो वो है ब्राह्मण के 6 दोष। तो वो 6 दोष है जो ब्राह्मण लोग, तो कभी अगर में ये सब दोष नहीं हुए तो ही वो ठाकुर उनके बल को रोक नहीं सके। यानी यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम जासू भी शुभ कार्य करवाओ, या जासू भी तुम कोई चीज अपन को कोई बात करती हो, कोई चीज वाको अगर दूर करवा रहे हो तो वो करवे वालों सत्य होना चाहिए, वो व्यक्ति एकदम पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होएगो तो तुम्हारो कार्य सफल नहीं होएगो। यहाँ पे ये सारो प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। आप कह रहे कि काम क्रोध लोभ ये 3 दोष अवस्था और विषय भेद से दोष कहे जाते हैं, इसलिए इनकी दोष में गणना नहीं की गई है। आप कह रहे कि काम क्रोध लोभ ये 3 चीज तो है, समय फिरवे सु जगह फिरवे सु, यानी कि कोई कोई यहाँ पे कोई चीज में अपन को क्रोध आ रहे हो तो अपन ऐसे ही कोई दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहां क्रोध नहीं आ रहे हो, और कोई कहीं पे अपन को ने ये लोभ हो रहे है कोई चीज देख के, कहीं दूसरी जगह जा रहे तो वहां लोभ नहीं हो रहे हो। मतलब ये 3 दोष जो काम क्रोध लोभ, ये 3 चीज जो 3 दोष जो बताए वो 3 दोष समय परिस्थिति से बदलते रहे। यासु यहाँ जो 6 दोष ब्राह्मण के बताए हैं वहां में इन 3 दोष को नहीं गिने गए हैं। तो भाई तो कौन से दोष की गणना की गई है? तो वाकई में बता रहे हैं कि उनके कार्य रूप दोष जो सब अवस्थाओं में और सब विषयों में सदैव रहते हैं वे दोष 6 हैं, और इनके मुख्य दोष कौन कौन से हैं? असूया। देखो अपन ने पूतना वध के समय में वाक्य पहले जो नंद महोत्सव भयो तो तब भी अपन ने अमुक 3-4 श्लोक ऐसे आए थे बीच में कि तब अपन को वह चीज को आगे पीछे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सारा वर्णन क्यों आ रहे हो है। एक तो याद हो तो वसुदेव जी को प्रकार आयो तो पूरा कि वसुदेव जी ने अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 जो पुरुषार्थ हैं वो सिद्ध करने चाहिए थे, तो वहां में जो 3 पुरुषार्थ हैं ये तो
अपने कुटुंब के साथ रह के वो करने चाहिए, तो ही तुमको फलीभूत हुए। मोक्ष एक ऐसा पुरुषार्थ है जो तुमको अकेले को करना पड़े, मतलब अकेले को ही मिले है वो पुरुषार्थ। तो अकेले अगर तुम कुछ कार्य कर रहे हो मोक्ष के लिए, तो वो तुमको अकेले को ही करना पड़ेगा। लेकिन धर्म वो भी तुम्हारे कुटुंब के साथ करना पड़ेगा, अर्थ तो वो भी तुम्हारे कुटुंब के साथ करना पड़ेगा, और काम, धर्म अर्थ काम, ये तीन चीज है। यानी तुमने जो धर्म किया वो तुम्हारे कुटुंब को फलीभूत भयो, तुमने जो द्रव्य या तुमने जो नाम कमायो वो तुम्हारे कुटुंब को सहाय रूप भयो। फिर तुमने जो काम को मतलब है कि तुमने अपनो ध्येय बना के रखो, तुमने अपनो ध्येय पकड़ के रखो कि नहीं मुझको ये कार्य करना ही है, या ये, तो वो सारे कार्य तुमको कुटुंब के साथ में ही रह के करना। तो वो तो दो तीन श्लोक जब पढ़े वाके आगे पीछे के, तब ये समझ में आई कि यहाँ पे वसुदेव जी ने जो इतने समय से अपनो धर्म अर्थ और काम कियो, वो उनको यहाँ कछु भी फलीभूत नहीं भयो। क्यों? क्योंकि जा समय में नंदराय जी मथुरा पधारे थे, तो नंदराय जी को अपने घर पधरा के वहां पे उनको सम्मान करना चाहिए। तो वो कुछ नहीं कर सके, बल्कि नंदराय जी को जहाँ पे डेरा हतो वहां पे वसुदेव जी सामने सो गए। क्यों? क्योंकि उनको कंस को डर हतो, वो कंस को डर हतो कि अगर कंस ने ये देख लियो कि मैं नंदराय जी से मिलवे गयो हूँ, तो वाको ये शंका हो जाएगी कि जरूर मेरा पुत्र नंदराय जी के पास है, और वो नंदराय जी को, नंदराय जी के साथ में वो मेरे पुत्र को भी हानि पहुंचा सके है। ये जो डर है तो या की वजह से नंदराय जी को वो अपने घर नहीं ले जा सके। यानी वो जो सारे चार पांच श्लोक को चारों एक साथ मिलके जब सार अपन को प्राप्त भयो, तब अपन समझ सके कि ओहो या में तो ये श्री महाप्रभु जी समझाना चाह रहे थे। बाकी धर्म करो ने, अर्थ कियो ने, मोक्ष आयो ने, काम कछु समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही यह समय भी ये तीन चार श्लोक अभी ये जो बता रहे हैं कि ब्राह्मण को सत्य होनो, वाके अंदर 6 दोष नहीं होने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी 6 गुण वाले हैं। तो अगर 6 दोष वालों ब्राह्मण अगर कुछ कार्य करवा रहे हो, स्वस्ति वाचन करवा रहे हो, होम करवा रहे हो, तो वो सब वृथा होएगा, वो सब विफल हो जाएगा, वो कछु भी सफल नहीं होएगा। लेकिन नंदराय जी जैसे ब्राह्मण को लेके आए हैं, वो 6 दोष रहित ही है, यासु उनको किए हुए कार्य यहाँ पे विफल नहीं हुए हैं, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो 6 दोष कौन से हैं, वाको प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं एक बार पढ़ ले रही हूँ, प्रभु के पास याद रह जाएंगे अपन को, तो करेंगे, और समझवा को होगा कति तो वो भी समझाऊंगी। तो पहलो बतायो असूया। असूया को मतलब है कि गुणों में भी दोषों का आरोपण होना, यह दोष बाह्य विषयक है। असूया को मतलब है कि गुण तो है, लेकिन तो भी लौकिक या असत्पनो इतना ज्यादा हो गया हावी कि वो गुण ढक गए हैं और दोष प्रबल हो गए। यानी दोष इतने बढ़ गए कि दोष पहले दिख रहे हैं, गुण नहीं दिख रहे। वाको कही है असूया, तो ये दोष नहीं होना चाहिए। दूसरो है अनृत। अनृत मतलब झूठ बोलना, यानी ब्राह्मण झूठ नहीं बोलने वाला होना चाहिए। फिर तीसरो बतायो दंभ। दंभ को मतलब क्या है कि दूसरों को अपनी उत्तमता दिखाने के लिए चेष्टा करना, यानी कोई को दिखावे के लिए कि आह मैं कितनो बड़ो ज्ञानी हूँ, या मैं कितनो उत्तम होम करा हूँ, मैं कितने मंत्र जानू हूँ, बहुत कुछ मतलब अपनो वर्चस्व जमावे के लिए, अपनी उत्तमता बतावे के लिए वो कार्य करे, वाको दंभ कही जाए। तो ऐसो भी ब्राह्मण के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज होनी चाहिए। फिर चौथो आयो ईर्षा। तो कह रहे कि दूसरों के गुणोत्कर्ष का सहन न होने से उसके दोषों को ढूंढना, यह मानस दोष है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ईर्षा, ईर्षा करने को मतलब है कि अगर मेरे से ज्यादा सामने वालों ज्ञानी है, तो वो अपनो वर्चस्व बढ़ाएगा, क्योंकि मेरे से अच्छो है वो। तो वो चीज तो खबर ही है कि भाई मैं वासु अच्छो नहीं हूँ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। तो क्या करेगा इंसान, वाके सामने वाले के अंदर से दोष ढूंढेगा कि या में ज्ञान तो है, चलो न रहे हो ज्ञान, कोई आके कहे ना कि तुमको पता है वो फलाना व्यक्ति तो कितना अच्छो है, अरे खबर है सब कितना अच्छो है, वाके अंदर तो फलाना ये दोष है ना, ये दोष, ऐसे करके वाको नीचो गिरानो, या को कहे ईर्षा करना।
यानी हम तो ऊंचे नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोई अगर ऊंचो हो रहे है तो वाको होवे नहीं देंगे। ऐसो ईर्षा वृत्ति ये भी ब्राह्मण के अंदर नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण के ये जो सारे दोष हैं ये कोई के भी अंदर नहीं होने चाहिए, जीव मात्र में नहीं होने चाहिए, तो ही वो ठाकुर जी तक पहुंच सके या ठाकुर जी के अलौकिक स्वरूप को समझ सके है। फिर पांचों बतायो कि हिंसा, हिंसा को मतलब है कि दूसरों को मारना व सताना, हिंसा दोष है। उनके होने पर दूसरों को मारने और सताने पर भी गर्व होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये बता रहे कि हिंसा करना, तो हिंसा करना तो दोष है ही, लेकिन कोई को हैरान करना, कोई को परेशान करना, ये भी बहुत बड़ो हिंसा को प्रकार बतायो है। वाको हिंसा करनो ही केवे, कोई को प्रताड़नो, कोई को धिक्कारनो, कोई को बिना कारण परेशान करनो, कोई को देख लियो कि हाँ कोई बात नहीं अपन, और पाछो वाको परेशान करके अपन को मजा लेनो, मतलब बहुत खुश होनो के वाह देखो मैंने वाको इतना परेशान किया, तो मतलब ऐसे जब सब वृत्तियां हैं वाको हिंसा कही जाए है। ये मानसिक बीमारी एक प्रकार की कही जाए ये सारी, तो ये चीज भी दोष के रूप में गिनी गई है, ये भी नहीं होना चाहिए। और फिर बतायो कि मान या अभिमान दोष है, अपनो अभिमान करनो वो एक प्रकार को पूरा दोष को प्रकार बतायो है। तो ये 6 प्रकार बताए। एक तो असूया, जो गुण होवे के बावजूद भी ऊपर से दोष आ जावे तो वो गुण ढक जाए, ये एक। फिर झूठ नहीं बोलना यानी अनृत, दंभ नहीं करनो, और ईर्षा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, और मान अभिमान जो कही जाए वो नहीं होना चाहिए। इतनी जो 6 प्रकार के दोष हैं वो ब्राह्मण में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार एक ही त्रिदोष, यानी यहाँ में जो 3 दोष जो एक साथ बताए गए हैं, ईर्षा, हिंसा और मान, ये प्राणी का नाश होता है, या इसी से प्राणी का नाश हो जाता है। यानी जो ईर्षा, हिंसा और मान, ये जो 3 चीज हैं जो मानसिक दोष गिने जाए हैं, या मानसिक बीमारी एक प्रकार की कही जाए आपको, तो यासु ही प्राणी को नाश हो जाए। यानी यासु मतलब जीव मात्र खलास हो जाए, खत्म हो जाए, वाकू आगे मतलब प्रभु की तरफ जावे के लिए वाके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहे। ये पूरा प्रकार यहाँ पे बताए हुए। फिर ये कह रहे हैं कि यदि दो दोष, यानी यदि दो दो त्रिदोष 6 ही साथ में होवे तो प्राणी का क्या होगा। यहाँ बताया कि ये 3 दोष, ईर्षा, हिंसा और अभिमान, ये 3 दोष से ही प्राणी को नाश हो जावे, तो वाके अलावा ऊपर के जो 3 दोष और बताए वो सब भी यहाँ में मिल गए तो 6 दोष हो गए ना एक साथ, तो तो सब मिलके एक व्यक्ति में आ जावे, तो फिर वाको तो क्या ही होएगो वह प्राणी को, वह जीव को। तो यहाँ पे यूं प्रश्नार्थ चिन्ह, मतलब वाकी दशा कैसी होगी वह जीव की, यहाँ पे यूं श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। अब असूया और अनृत वाणी के दंभ और हिंसा काया के, और ईर्षा और मान मन के दोष हैं। अब यहाँ पे दो दो प्रकार के दोष बताए, जो असूया यानी अपने गुण को जो छुपा देवे वो, और झूठ बोलना, ये 2 चीज तो वाणी के दोष बताए। और फिर दंभ और हिंसा ये काया के दोष बताए। हिंसा करना यानी अपन अपने शरीर से वाको देह से अपन सामने वाले को परेशान करें, और दंभ करना वो भी अपन लोगन को दिखावा करे हैं, तो वाके लिए वो सारे चेष्टा करनो ना, चेष्टा अपन देह सु करें, कोई कार्य करनो अपने को, कोई को दिखावा करनो हो कि मैं बहुत अच्छो हूँ, या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या कुछ भी प्रकार को मैं सबसे उत्तम हूँ, या मैं सब कुछ जानू हूँ, ये करके अपन बतावे ना, तो वो अपन देह के द्वारा कर रहे हैं, तो या को मतलब ये भयो कि वो देह को दोष है। और वही प्रकार से हिंसा, तो हिंसा में भी अगर सामने कोई को मारनो है तो भी अपने देह से कार्य करना पड़ेगा, और कोई को हैरान करनो है, परेशान करनो है, तो भी देह से करनो है, देह से करे हैं, तो वो दोनों देह के दोष बताए। और ईर्षा और अभिमान वो मन के दोष बताए, है ना, 3 प्रकार के दोष बता दिए। एक असूया और झूठ बोलना वाणी के दोष, फिर हिंसा और दंभ ये काया के दोष, देह के दोष, और ईर्षा और मान ये मन के दोष बताए। ये 6 प्रकार के दोष ऐसे 2-2 प्रकार में बढ़ गए हैं।
अगर ऐसो कोई ब्राह्मण होए और वो अपन को आशीर्वाद देगो तो वो कभी फलेगो नहीं। लेकिन अगर जिनमें ये 6 दोष नहीं है, ऐसो ब्राह्मण अगर आशीर्वचन कहेगो तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाएंगे, वो हमेशा फलीभूत होंगे। स्वभाव में दोष की विद्यमानता होने पर निर्दोषता कैसे हो सकेगी? इसके उत्तर में कहते हैं कि सत्यशीला नाम ब्राह्मणों का स्वाभाविक धर्म सत्य है। भगवान का जो सत्य रूप कहा है वही उन ब्राह्मणों का स्वभाव सत्यव्रतादि है। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता हैं। तेषाम का भावार्थ है कि उनमें स्वाभाविक दोषों का वास्तविक अभाव ही है। जो सत्य हुए ब्राह्मण, जो सत्य स्वरूप भगवान को है, ऐसो ही स्वरूप सत्य ब्राह्मण को है। और जो ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण को धर्म जो सत्य है वाकु जिन ने पकड़ के रखो है, उनमें ये 6 दोष कभी नहीं आ सके। यासु उनके दिए हुए जो आशीर्वाद हैं वो फलीभूत होवे ही है। तो ये प्रकार अपन को ये 13वें श्लोक में ब्राह्मण को प्रकार मतलब ऐसे ब्राह्मण जो हैं उनसु नंदराय जी ने स्वस्ति वाचन आदि करवायो है। और वाही प्रकार से यहाँ पे आगे भी वो जो 2 श्लोक है वह में आएगो। तो आगे को श्लोक अपन ले रहे हैं, छोटो सो है और 2 श्लोक साथ में है, बीच में एक आभास दियो है। अतः उत्पातेषु सत्स्वपि तेषां वाक्यान्निवृत्ता भविष्यन्ति इति ज्ञात्वा बालकं सकटे समारोप्याभिषेकं कारितवा नित्याहेति इति। आभासार्थ है कि ऐसे ब्राह्मण हैं, इस कारण से यदि उत्पात होंगे तो भी उनके वचनों से उनकी निवृत्ति हो जाएगी। यो समझकर बालक को सकट में पधराकर अभिषेक आदि कराने लगे। इसका वर्णन निम्न श्लोकों में करते हैं। अब या में सकट में पधरायो है वाक्य ने थोड़ा सा खुलासा दियो है कि सकट में पधराना आचार्य में लिखा है, मूल में ऐसे शब्द नहीं है। इस शंका का निवारण करते प्रकाशकार गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज कहते हैं कि यदि नंदराय जी बालक को लेकर अपने पास रखते, गाड़े में न पधराते तो कर्म करते वक्त सावधान न रह नहीं सकते थे। इस आशय से आचार्य श्री ने सकट में पधराने के लिए लिखा है कि जब ब्राह्मण स्वस्ति वाचन होम आदि सब कर रहे होते और नंदराय जी ने बालक श्री कृष्ण को अपने पास पधरा रखो हो तो उनको ध्यान व पूजन आदि में होम आदि में नहीं रहते। यासु श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे स्पष्टता करी है कि श्री नंदराय जी ने बालक श्री कृष्ण को सकट पे पधरा दियो तो दोनों को एक साथ अभिषेक हो गयो, यो है। अब श्लोक है 14वां और 15वां कि इति बालक मानीय सामर्ग्य जो रूपा कृते ही जले ही पवित्रोषधि विविष्य विशिच्य द्विजोत्तम ही वाचयित्वा स्वस्त्ययनम व नंद गोपः समाहितः भूत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नम महागुणम। ये 14 और 15वां श्लोक एक साथ आयो है आज। या को श्लोकार्थ है कि नंद जी ने इस प्रकार यशोदा जी से बालक लाकर सावधान हो उत्तम ब्राह्मणों द्वारा सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से संस्कृत किए हुए और पवित्र औषधियों से सम्मिलित जलों से उस बालक का अभिषेक करा के एक एवं स्वस्ति वाचन आदि पढ़वा के अग्नि में होम किया। तदंतर ब्राह्मणों को उत्तम आसन अन्न दिया। श्री सुबोधनी जी हैं, स्वयं यशोदा हस्ताद गृहीत्वा तत्र सकट निकटे समानीय वेद त्रय विद्भिर ब्राह्मणैः सामर्ग्यजुर स्त्री विधेरपि मंत्रे रूपा कृते रूप समीप असमन्तात कृतेर मंत्रेर लौकिकत्वे नोत्पादित जलेहि पवित्रा औषधयो येषु सतावर्यादयस्तादृशे ही। यहाँ से लेके महागुणम बहु व्यंजन सहित भोजित व नित्यर्थ, यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है। और यहाँ की व्याख्या है कि नंदराय जी यशोदा के हाथ से बालक को
ग्रहण कर वहां सकट के निकट लाकर 3 वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों से तीनों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद तीनों वेदों के मंत्रोच्चारण द्वारा अलौकिकता को प्राप्त जलों से एवं पवित्र शतावरी आदि औषधियों से सम्मिलित किए हुए पवित्र तथा फलदायक जलों से अभिषेक यानी स्नान करा के और बालक के अंगों को पोंछकर आभूषण आदि से सुसज्जित किया। अनंतर नंदराय जी ने वहां सावधानता से बैठकर ब्राह्मणों के सानिध्यान में अग्नि में होम करके यानी करा के फिर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के व्यंजनों सहित अन्न दिया। इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि नंदराय जी ने जैसे इस भौतिक अग्नि में होम किया वैसे ही ब्राह्मण अग्नि में भी होम किया अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराया। ये 14 और 15वां श्लोक अपनो आज पूरो भयो। सुंदर ब्राह्मणन को वर्णन पूरो आयो यहाँ पे आज। शिव वल्लभाधीश की जय। ऐसे उत्तम ब्राह्मण जो तीनों वेद के जानकार, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये तीनों सु आपने मंत्रोच्चार करके और वाही अभिमंत्रित जल सु और सुंदर औषधि वाले जल सु अभिषेक करायो ठाकुर जी को और फिर पहुंच के आभूषण आदि से सुसज्जित करो और फिर अग्नि में होम आदि करने के बाद ब्राह्मणन को सुंदर भोजन कराए यानी उनके भी जठराग्नि को शांत कियो। ये प्रकार यहाँ पे आयो है आज। तो बहुत सुंदर वर्णन है श्री वल्लभाधीश की जय। अब कल अपन छुट्टी रविवार की और परसों अपन आगे को श्लोक पढ़ेंगे कि क्या प्रकार से महाप्रभु जी ने अपन को बताया कि ठाकुर जी को ब्राह्मण मतलब पूजित करवा के और फिर अब आगे क्या प्रकार कर रहे हैं सकट को वो सब, तो वो सारा प्रकार कल नहीं परसों। श्री वल्लभाधीश की जय।